हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में सेक्शन 34 पढ़ाया था, सामान्य आशय, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो उसे जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए और पढ़ लीजिए। आज मैं सेक्शन 35 से लेकर 38 तक पढ़ाऊँगी, जो कि सेक्शन 34 का उसमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो वीडियो, वो लोग जाके मेरे चैनल पर वो वीडियो देख लें। तो आज मैं 35 से स्टार्ट करती हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। सेक्शन 35, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। सेक्शन 35 हमारा ये कहता है, जैसे सेक्शन 34 था वो तो सामान्य आशय को लेकर पूर्व अवधारणा, उसके मन में जो पूर्व अपराध है दोनों लोगों का मिला हुआ होना चाहिए, इन सब बातों को लेकर आगे चलने पे अपराध माना गया था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो, यानी हमारा जो कार्य हो वो आपराधिक, हमारा ज्ञान, आपराधिक ज्ञान हमें हो कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो हमारा गलत काम है, हमारा अपराध है, इस आशय के साथ किया जाता है, तो वहाँ पे हमारा सेक्शन 35 अप्लाई होता है। जैसे कैसे, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे कि एक आदमी है, तो वो एक केमिस्ट के मतलब एक शॉप पे जाता है और केमिस्ट से कहता है, मेडिकल शॉप पे जाके, कि मुझे एक दवा लेनी है, और वो केमिस्ट उसको दवा दे देता है। और उस दवा से वो दवा वो अपने दादाजी को देना चाहता है। तो उस दवा से उसके दादाजी को एलर्जी थी, और वो जब वो दवा लाता है तो दादाजी उस दवा को खा के मर जाते हैं। और यह बात सिर्फ उस इंसान को पता थी जो दवा लेने गया था, जो पर्सन दवा लेने गया था। उस केमिस्ट को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब वो आदमी मर गया तो सब लोगों ने कहा कि अरे दवा खा के मर गए, दवा खा के मर गए। तो फिर पुलिस ने जांच वाँच किया, तो केमिस्ट को, वो जहाँ से दवा ली गई थी उसको पकड़ा गया। तो केमिस्ट ने फिर कहा गया कि तुमने मतलब इस दवा को जानबूझ के दिया और उनकी हत्या की। फिर केमिस्ट ने कहा कि मुझे तो इस बात की नॉलेज ही नहीं थी कि इस दवा से इनको एलर्जी है। अगर मुझे नॉलेज होती तो मैं यह दवा इनको देता ही नहीं। तो दवा की नॉलेज तो सिर्फ उस इंसान को थी जो दवा लेने आया था, उसी को पता था कि उनके घर में किसको किस चीज़ से एलर्जी है। तो दादाजी को अगर उस दवा से एलर्जी थी तो उनको दवा नहीं लेना था। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ कि वो केमिस्ट छूट गया, क्योंकि उसे आपराधिक ज्ञान का, उसका कोई नॉलेज नहीं था और उसका कोई आशय नहीं था उनको मारने का। तो यहाँ पे सेक्शन 302 जो अप्लाई हुआ उस पर्सन पे अप्लाई हुआ जो ले जाके उसको दवा खिलाया था। ऐसे ही जैसे कोई एक पागल व्यक्ति है, जिसको बहुत ही मतलब पागल है या विकृत कहिए, मतलब उसको कुछ सोचने समझने की उसकी क्षमता बिल्कुल नहीं है। वो जाता रहता है और अचानक से ही किसी आदमी को धक्का दे देता है, और वो आदमी किसी गाड़ी के सामने आके गिर जाता है और गिर के मर जाता है। तो वहाँ पे उस इंसान को बेकसूर माना जाएगा। उससे ये कहा जाएगा इसे कोई आपराधिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये पागल व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, विकृत व्यक्ति है, इसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो वहाँ पे उसे, तो सेक्शन 35 हमारा यही कहता है कि जब तक हमें कोई आपराधिक ज्ञान के बारे में पता नहीं है कि यह क्या, यह मतलब जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा गलत काम है या ये गलत हो जाएगा ऐसा करने से, उसका ऐसा कोई आशय नहीं है, तो वो व्यक्ति वहाँ पे गलत नहीं होगा। तो चाहे ये काम कई लोग मिलके भी करें, तो भी अगर जिस व्यक्ति को वहाँ पे ज्ञान नहीं है, आपराधिक ज्ञान उसके मन में नहीं है, तो वो इंसान उस सेक्शन 35 का उसके ऊपर दायित्व तो नहीं आएगा। बाकी जिस व्यक्ति के मन में अगर ये आपराधिक ज्ञान का आशय है, तो वो व्यक्ति वहाँ पे सेक्शन 35 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। यही है सेक्शन 35। अब चलते हैं हमारा सेक्शन 36 क्या कहता है।
अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। अंशतः कार्य या अंशतः लोभ यानी कोई एक्ट है वो थोड़े रूप मतलब पूर्ण एक्ट न करके बहुत छोटे मात्रा में किया जाता है, और इसी तरह अंशतः लोभ भी बहुत ओमिशन जो है हमारा वो भी कम उसमें किया जाता है, कारित किया जाता है। तो वहाँ पे सेक्शन हमारा 36 अप्लाई होता है। अब अंशतः वो कार्य और लोभ का जो मैंने के बारे में वो मैंने पहले पिछले वीडियो में बता दिया है आप लोगों को। ये कार्य और लोभ दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कार्य और लोभ का मतलब क्या वहाँ होता है वो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है। चलिए मैं अब सेक्शन 36 की तरफ चलती हूँ। यहाँ कह रहा अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोभ द्वारा जो कारित परिणाम है वो भी हमारा अपराध ही माना जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ कि एक मतलब समझिए जेलर है। जेलर क्या करता है कि एक कैदी को पहले तो भोजन मतलब खाना जो थोड़ा थोड़ा करके देता है, जैसे कि उसको सिर्फ एक रोटी देता है। कुछ दिनों तक ऐसे लगातार उसको बहुत थोड़ा खाना दे रहा है, थोड़ा खाना दे रहा है। फिर उसके बाद वो कम खाना की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था। फिर वो क्या करता है, उसकी पिटाई भी कर देता है। तो पिटाई करने के कारण वो आदमी मर जाता है। तो वहाँ पे जेलर के ऊपर सेक्शन 302 के साथ साथ सेक्शन 36 भी अप्लाई हुआ। जबकि जेलर ने अपने उसमें कहा कि बचाव में कि मैंने तो इनको मतलब खाना दिया था, भले कम दिया था लेकिन दिया तो था, और मैंने मतलब इनको मारा लेकिन इतना भी नहीं मारा कि ये मर जाएं। तो वो मरा इसलिए क्योंकि उसने शुरू से ही उसको खाना कम दिया था, तो वो कमज़ोर हो गया था, इसलिए थोड़े से ही मारने पर मर गया। तो यहाँ पे भले ही जेलर ने थोड़ा थोड़ा मतलब अपना काम किया है, लेकिन काम तो किया है, गलत रांगफुल काम तो किया है, रांगफुल लोभ तो किया है। चूँकि उसका दायित्व था खाना देना और वो अपने दायित्व को भूल गया, तो वहाँ पे इसीलिए लोभ हुआ और उस इंसान को पीटा, तो वहाँ पे कार्य हुआ। लेकिन भले उसने थोड़े थोड़े मात्रा में किया, लेकिन किया तो इसलिए वहाँ पे सेक्शन 36 हमारा यही बोलता है कि भले आप कोई अंशतः कार्य करिए या अंशतः लोभ करिए, लेकिन जब उसका जो परिणाम निकलेगा उस परिणाम के अनुसार आपको सजा मिलेगी, अपराध आपका माना जाएगा। ये हमारा 36 कहता है। अब चलते हैं 37 की तरफ। 37 क्या कहता है, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। जैसे किसी अपराध को गठित करने वाले, जैसे कोई एक अपराध को बनाने के लिए कई कार्यों में से कई कार्य हैं, तो उसमें से कोई एक कार्य भी करके सहयोग करता है तो भी वहाँ पे वो अपराधी होगा सेक्शन 37 के अनुसार। तो समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा कि क्या कहना चाहता है हमारा सेक्शन 37। जैसे कि क और ख दो पर्सन थे, तो उन लोगों ने ये मन बनाया कि हमें ग को मारना है। उन दोनों का आशय ये था कि हमको ग को मारना है, और उन दोनों ने ये किया कि थोड़ा थोड़ा करके हम दोनों ग को विष देंगे। क और ख ने यह कहा कि हम दोनों थोड़ा थोड़ा करके इसको विष पिलाएंगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा और ये आसानी से मर भी जाएगा। तो फिर क्या किया, कुछ दिनों तक क ने उसको विष पिलाया थोड़े थोड़ा करके, फिर वो बंद कर दिया, तो ख ने उसको थोड़ा थोड़ा करके विष दिया। तो इस तरह से जो पॉइजन था, उसकी जो विष था, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण उस पर्सन की मृत्यु हो गई। तो उन लोगों के ऊपर सेक्शन 302 अप्लाई हुआ 37 के साथ। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने तो उसको मारा नहीं, हम लोगों ने तो इसको बहुत थोड़ी मात्रा में विष दिया था, तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर कैसे हो जाएगा। तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आपके ऊपर सेक्शन 37 अप्लाई हुआ है। आपने कई कार्यों में से जैसे कोई अपराध गठित किया है, कई कार्यों में से थोड़ा थोड़ा करके भी किया है, तो वहाँ पे आपका अपराध माना जाएगा। तो हमारा 37 क्या कहता है कि किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से
किसी एक को करके जो उसको सहयोग किया जाता है वो हमारा अपराधी होता है। अब जैसे एक एग्जांपल आपको और देते हैं, जैसे दो जेलर रहते हैं, दोनों की 6-6 घंटे की ड्यूटी रहती है और दोनों का मकसद एक था कि एक कैदी था उसको मारना। फिर जैसे पहले जेलर की 6 घंटे की ड्यूटी लगती थी तो उन 6 घंटों में वो उसको खाना नहीं देता था। फिर दोबारा दूसरे जेलर की जब ड्यूटी आती थी 6 घंटों की तो उन समय में भी वो उसको खाना नहीं देता था। तो धीरे धीरे ऐसे करके वो पर्सन क्या होता है, बिना खाना खाए मर जाता है। तो यहाँ पे वो दोनों जेलर अपने बचाव में कहते हैं कि हमने तो थोड़ा ही थोड़े दिन 6 घंटे की मेरी ड्यूटी थी, मान लीजिए मैंने 6 घंटे ही तो उसको खाना नहीं दिया, बाकी समय में तो इसको खाना मिला होगा, तो फिर ये कैसे मर सकता है। तो वहाँ पे कहा गया कि आप जब थोड़ी भी भागीदारिता निभा के कोई काम करते हैं और वो काम का परिणाम पूर्ण हो जाता है तो वहाँ आप क्या माने जाएंगे, अपराधी माना जाएंगे। ये हमारा 37 इस 2 इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से अगर किसी एक कार्य को भी करके सहयोग किया जाता है तो भी वहाँ पर्सन दोषी माना जाएगा। अब चलिए चलते हैं सेक्शन 38 की तरफ। क्या कहता है 38? आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि आपराधिक कार्य में जैसे 2 व्यक्ति आपराधिक कार्य करते हैं तो उनके अपराधों के अनुसार उनको पनिश किया जाता है कि किस तरह से वो अपराध कर रहे हैं, उस संभावना को देख के, वो उस एविडेंस को देख के उनको अपराधी, उसी अपराध का अपराधी माना जाता है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन था, उसको किसी ने दुष्प्रेरित किया कि फला मान लीजिए हम एग्जाम्पल से आप समझाते हैं कि मान लो यक्ष एक व्यक्ति था, उसको वाई ने दुष्प्रेरित किया तो कि तुम जेट को मारो, तो वो उससे दुष्प्रेरित होकर के जेट को मारने के लिए जाता है। फिर एक पर्सन और था, मान लीजिए यम था, वो यम को जेट से पहले से ही दुश्मनी थी, तो यम को पहले से ही जेट से दुश्मनी थी। तो क्या करता है कि जब वो देखता है कि अगला व्यक्ति उसको मारने आया है तो उसका मौके का फ़ायदा उठा के वो भी उसके साथ मिलके उसको बहुत ज़्यादा ही मार देता है। दोनों लोग के मारने से वो आदमी की हत्या हो जाती है जेट की। तो यहाँ पे जो हमारा पर्सन यम था, उसके मन में तो ये उसको किसी ने बहकाया नहीं था, वो अपने इच्छा से, क्योंकि उसकी दुश्मनी पहले से थी उस जेट से, तो उसके कारण वो उसको मारने गया था, इसलिए वहाँ वो हत्या का दोषी माना जाएगा, 302 उस पे लगेगा। लेकिन जो हमारा ये था, जो दुष्प्रेरित होकर के गया था, वो अपना बचाव कर सकता है कि मुझे तो उन्होंने उकसाया था इसलिए मैंने ऐसा किया, तो उस पर 302 पूर्ण रूप से अप्लाई नहीं होगा। तो वो उसके अनुसार उसको अपराध का दंड दिया गया और जिसने उसको मारने का पूरी तरह से कोशिश किया उसको 302 का दिया गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं कि जैसे एक पर्सन था, वो चाहता था कि मैं अगले आदमी को सिर्फ बहुत ज़्यादा इंजरी कर दूं, मारूं जिसको, उस पर्सन को, तो इतना मारूं कि वो मरे नहीं लेकिन गंभीर रूप से वो उसको चोट लगे। और जब वो ऐसा करने जाता है तो एक आदमी और रहता है जिसका उसके पहले से ही मान लीजिए दुश्मनी होती है, तो वो क्या करता है कि वो तो पहला वाला तो गया था उसको गंभीर प्रकोपन के लिए, लेकिन दूसरा वाला क्या करता है, उसे एकदम जान से ही मार डालता है। तो फंसे तो दोनों, लेकिन जब सज़ा होने लगी तो उसको गंभीर प्रकोपन के अपराध के लिए दिया जाएगा और उसको मर्डर के लिए दिया जाएगा। ये हमारा कहता है सेक्शन 38 कि आपराधिक कार्य में संवृत्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, यानी जिस तरह के कार्य वो करेंगे उसी के आधार पे उनको दोषी सिद्ध किया जाएगा। ये रहा हमारा सेक्शन 35, 36, 37 और 38। आज के सेशन में बस इतना ही।
अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो ना समझ में आए उसे क्यूरी करके पूछिए। थैंक यू।